रात का टाइम में भी ज़लज़ला हुआ है 2 बार। ये गिर ना जाए बस। ये कलाम बाज़ार है, यहाँ से मैंने जाना है। यहाँ से डिसान मेडोज़ का रास्ता शुरू होता है। यहाँ पे एक बांडा है, यहाँ पे जाना है। तो आज मेरी रात यहाँ पे गुजरेगी, यहाँ पे बांडे में गुजरेगी। तो ये वाला बांडा है जहाँ पे मैंने जाना है। अगर यहाँ पे ना पहुँच सका तो इससे पीछे एक और बांडा है, वहाँ पे फिर मेरी रात होगी। सामने ये जो पहाड़ है, इन पे सारे पे बर्फ़ पड़ी हुई है। जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा है पहाड़ों की, उस पर बर्फ़ पड़ी हुई है। ऑफिशियली मेरा ट्रैक शुरू हो गया है। 10:20 का टाइम हुआ है। देखो मैं कब तक पहुंचता हूँ। बहुत मुश्किल है हाइक, इस तरह सामान फिर और मुश्किल है, और ऊपर से स्टीप चढ़ाया फिर है। मेरे बैग का वज़न होगा तकरीबन 10 kg होगा, 10 या 11। पिछली बार थोड़ा हल्का था, इस बार बहुत भारी है। बादल भी आ गई है, बारिश ना हो जाए बस। भाईजान लिफ्ट मिल गया। यही तो थे। ये पानी का पाइप है, ये ऊपर लेके जा रहे बिछा रहे। यहाँ पे पाइप फंस गया। बैग मेरे कंधों से उतर के तो चलने का मज़ा आ रहा है। बाइक कह रहे कि गाड़ी में बैठो, मैंने कहा नहीं मैं पैदल जा रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता पैदल जा रहा हूँ। और एक और मज़े की बात, बाइक कह रहे हम जाएंगे डिसान मेडोज़ तक। यस, मतलब अगर डिसान मेडोज़ तक ये लोग जाते हैं तो मेरे 2 दिन बच गए। मेरे गाड़ी आगे आगे, मैं पीछे पीछे। सारे पाइप इधर नीचे उतार लिए। भाई कह रहे गाड़ी आगे डिसान मेडोज़ तक नहीं जाएगी। मैं सही खुश था कि मेरे 2 दिन बच जाएंगे, गाड़ी डिसान मेडोज़ तक जाएगी। मैंने सही बैग गाड़ी में रखा हुआ था, वो कह रहे थे ऊपर आ जाओ गाड़ी में बैठ जाओ। मैंने कहा नहीं भाई मैं पैदल जाऊंगा, गाड़ी में आराम से बैठ जाता। अभी थोड़ी बहुत जो एनर्जी थी वो भी ख़त्म कर दी है। यहाँ पे इन्होंने लकड़ियाँ काटी हुई है, मेरे ख्याल से सूखी लकड़ियाँ यहाँ पे पड़ी हुई है। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गैस तो होता नहीं है। जो सूखी लकड़ी है ये इनको काम आती है रात को जलाने के लिए या खाना बनाने के लिए। यहाँ से जीपें जाती है, यहाँ से भी मैं जा सकता हूँ पैदल। और एक पैदल ये रास्ता बना हुआ है, ये थोड़ा शॉर्टकट है। यहाँ से यूँ जाके ऊपर यहाँ पे रोड पे दोबारा मिल जाएगा। पहले मैं ये सोचता था कि स्टिक का क्या फ़ायदा, कोई काम ही ठीक से नहीं दे रहा। लेकिन अभी मुझे फ़ायदा पता चला है। जिस तरह मैं गिरा हूँ ना, सारा जोर मेरा स्टिकों पे आया है, मेरा मुंह नीचे नहीं लगने दिया। उधर जब गिरा हो तो ये वाला जो बूट है ये सारा गीला हो गया, ट्राउज़र यहाँ तक गीला हो गया, जो सॉक्स है वो भी गीली हो गई है। अभी उसके अंदर नमी है तो उस वजह से इस पैर को सर्दी लग रही है। पता नहीं सर पे दर्द हो रहा है, क्या वजह। भाई साहब बारिश शुरू हो गई है, हवा और बारिश। इस ठंड के मौसम में गीला होना मौत के बराबर है। एक तो पहले से इतना ठंड है और अगर गीला हो गया फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये सोचो जून जुलाई में लोगों ने बांडे में अंदर आग लगाई हुई थी। हम आग सेक के सोते थे, जब सोते थे तकरीबन 3-4 रज़ाइयाँ डाल के सोते थे। तो अभी तो मौसम बहुत ठंडा हो गया, अभी क्या हाल होगा समझ नहीं आ रहा। मैं तो गोदर ले के लिए परेशान हूँ कि मेरे से होगा कि नहीं होगा। उसका ये सीन है, अगर यहाँ पे बारिश होती है डिसान मेडोज़ में, ऊपर गोदर लेक में फिर बर्फ़ होती है। बारिश पहले तेज़ हो गई थी, जब बरसाती पहनी है तो अभी हल्की हल्की हो रही है। लेकिन खैर ठीक है, मैंने पहन लिया।
बार बार रुकना नहीं पड़ेगा, एक ही बारी पहन लिया। ये रास्ते में एक बांडा मुझे मिला है कि बिल्कुल खाली है, कि ये एक वो है, वो वाला मेरे ख्याल से जानवरों वाला है। लंच का टाइम हो गया, तकरीबन 1:45 हो गया है। पहले खाना खाते ताकि थोड़ी एनर्जी आ जाए, और उसके बाद अगर टाइम हुआ तो आगे निकल जाऊंगा। वो जो बांडा आता है जिसकी मैंने बात की थी, उधर जाऊंगा। अभी फ़िलहाल इधर बैठते, रेस्ट करते, खाना शाना खाते। लेट्स गो गाइस। ये मेरे काम चेक करो, मैं कैंप लगा रहा था। इसको ये डालने का एक उसूल है, इसको यू क्रॉस में डालना है। मैंने दोनों यू सीधे सीधे डाल दिया। मैं भी कहूँ ये कैंप को क्या हो गया, किस तरह कैंप आया हुआ है, वो ये सीन मैंने किया हुआ है। अब इसको निकाल के मैंने यू क्रॉस में डालना है। व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा। चाइना का जो टेंट है ये भी एक मुसीबत है। एक तो इसका साइज इतना बड़ा होता है, दूसरा इसको लगाते लगाते तकरीबन आधा घंटा गुजर जाता है, और ये बिल्कुल काम का नहीं है। मैंने मजबूरन लिया है, कोई और टेंट नहीं मिल रहा था तो इस वजह से फिर मैंने यही ले लिया। मैंने कहा चलो गुजारा हो जाएगा, लेकिन फजूल टेंट है। अगर बारिश हो जाए, ये अंदर पानी आता है, इसका एक ये मसला है, और इसका लगाते हुए बड़ा मुश्किल होता है, और एक इसका साइज़ इतना बड़ा है। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा चाइना का टेंट जो मिलता है 4-5 हज़ार का। मिल जा कहीं वो मिल जा कहीं समय से परे, समय से परे मिल जा कहीं, तू भी अखियों से कभी मेरी अखियों की सुन। पार्टी करेंगे, किसी के भी पापा से नहीं डरेंगे। आई एम सो एग्जॉस्टेड गाइज। थोड़ा खाना खाते हैं, थोड़ी एनर्जी लाते हैं, एनर्जी बहाल करते हैं। तो थैंक्स टू दिस बांडा, अगर ये ना होता तो मेरी खाना अपना रेडी हो गया, जिसमें है चावल, और ये है नूडल्स, ये अमरूद और सेब, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, और एक ये कबाब। ये अपना खाना। बर्तन धोए और बोतल फुल भर लिया। वहाँ पे ऊपर पानी नहीं था, तो इस वजह से फिर मुझे नीचे आना पड़ा। अभी जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, उधर सामान पड़ा हुआ है। ऐसे नहीं, तकरीबन ये जो जगह है 300 मीटर दूर होगी, आई थिंक सो। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो गेम। दोबारा नीचे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर में है वो यहाँ तक। मेरे पास छोटा चिमटा है, वो मैं नीचे भूल गया। नीचे उतरते हुए से आसानी थी, ऊपर जाते हुए बड़ा मुश्किल है। नीचे उतरते हुए बंदा खुद ही चल रहा था। और
मैं कैंप में लेटा हुआ था तो अचानक मेरी आंख लगी है, एकदम ब्रस 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 की आवाज़ आई है। जब मैंने देखा बाहर कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर बाद बैठा हुआ था, फिर आवाज़ आई, फिर मैंने जब लाइट लगाई तो चूहा फिर रहा था यहाँ पे। मतलब चूहे भी है मेरे साथ, मैं अकेला नहीं हूँ। तो खैर अभी शाम का टाइम हो गया, तकरीबन 6 बजे का टाइम है। अभी थोड़ा आराम करते हैं, सोते हैं। तो ये था डे 3। फिर डे 4 को मिलते हैं कि क्या होता है। अब पता नहीं गोदर लेक में जा पाऊँगा क्या नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि वहाँ का मौसम का बिल्कुल नहीं पता होता कि बर्फ़बारी हो जाए या तेज़ हवा चलना शुरू हो जाए, बड़ा मुश्किल है। तो देखते हैं सुबह क्या होता है। वेल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रात का टाइम है, अभी ज़लज़ला हुआ है 2 बार।